हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 5.4 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए वी नॉट इन द नेटवर्क, यानी कि जो आपको नेटवर्क दिया गया उसमें आपने वी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है लीनियरिटी और अजम्पशन का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि एक ऐसा थ्योरम जिसमें हम अजम्पशन करके एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं। ठीक है जी, डेट वी नॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये मैं पहले भी वीडियोज़ में समझा चुका हूँ, आपको बताता चलूँ बस इतना आपको सर्किट है, यानी कि इतना क्वेश्चन में गिवन है। बाकी ये जो नीचे वाला सर्किट है ये आपने खुद ड्रा करना होता है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ड्रा हुआ है। बच्चों इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं आपको इजी वे में ये क्वेश्चन करवाऊंगा सॉल्व। तो असम्पशन वो असल में कहना चाह रहे हैं कि आपने ना वी नॉट की असल वैल्यू मालूम करनी है, वी नॉट को 1 वोल्ट रख के। ठीक है जी, तो ये हमारी वी नॉट की वैल्यू नहीं है, ये वी नॉट की एक असम्पशन है, तो इसको हम वी नॉट प्राइम का नाम देंगे। आपने क्या करना है, ये जो आपको सर्किट गिवन होगा उसमें आपने जो आपको इनपुट सोर्स गिवन है, इनपुट सोर्स मतलब कि जिसकी मदद से इनपुट जा रही है पूरे सिस्टम को, पूरा सर्किट चल रहा है, वो ये यहाँ पे देखें इस पूरे सर्किट के अंदर ये सिर्फ इनपुट सोर्स है। उसको आपने क्या करना है, एक वेरिएबल का नेम दे देना है। तो ये जो 8 वोल्ट का इनपुट सोर्स है इसको देखें मैंने यहाँ पे ड्रा किया, जब दोबारा एक नए सिरे से इस पूरे सर्किट को ड्रा किया तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, आपको बताने के लिए मैंने इस वजह से इसका नाम नहीं रखा। बाकी आपने बच्चों ये जो V2 V4 है इसको मेंशन आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। I1 I2 I3 ये आप मेंशन कर दें, इसका हमारा मतलब कि ये काम आ सकता है, इसीलिए मैंने इनको मेंशन कर दी। जैसे कर सकता था देखें, बाकी सारा सर्किट एज इट एज ड्रा किया है और इनको मेंशन आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है जी, लीनियरिटी और असम्पशन में हमारा मेन मकसद है वी नॉट की वैल्यू को मालूम करना, एग्जैक्ट वैल्यू को, और उसका फार्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। देखें सबसे पहले आपने ना ये जो आपका सर्किट है इसके अंदर क्या करना है, ये जो आपका मेन सोर्स है बच्चों इसका कोई आपने नाम रख देना है। ठीक है जी, इसका नाम हम रख देते हैं। अब देखें वी तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि वी सिर्फ लिखूंगा तो वो वोल्ट लगेगा, क्योंकि हम 8 वोल्ट जब लिखते हैं देखें वी के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो उसको आप V1 नाम दे दें, यानी कि मुझे V1 वेरिएबल फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है। अब मैं नोडल एनालिसिस टेक्निक की मदद से इसको फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले सबसे पहले बच्चों नोडल एनालिसिस टेक्निक का ये कंसेप्ट है कि हमने नोड आइडेंटिफाई करना होता है। तो नोडल एनालिसिस टेक्निक की मदद से इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि लीनियरिटी एंड असम्पशन ही इस्तेमाल होगा, लेकिन नोडल एनालिसिस उसका एक स्टेप है। ठीक है जी, तो सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना होगा। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो बाइनरी नोड होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते, वो हमारा क्वेश्चन लंबा करता है, बाकी नोड को कंसिडर करते हैं। एक होता है हायर नोड जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो और उससे ज़्यादा वायर्स जहाँ पे अटैच होते हैं उसको कहते हैं सरफेस नोड। ठीक है जी, और एक नोड को ग्राउंड करना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है जी, सर्किट के अंदर। तो देखो सबसे पहले मेरे पास ये एक नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लूँगा। V1 के नाम से हम ऑलरेडी वोल्टेज ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम V2 के नाम से वोल्टेज ले लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक नोड बन रहा है जहाँ पे 4 चीज़ों की वायर अटैच है, 3 ये रजिस्टर और ये चौथा रजिस्टर। तो यहाँ पे मैं नोड वोल्टेज ले लेता हूँ V3 के नाम से। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों देखो एक ये नीचे पूरी एक मतलब कि बाउंड्री है, पूरा एक सरफेस है, यानी कि यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा नीचे वाली सरफेस पे वायर्स जाके अटैच हो रही हैं और उनके सेंटर में कोई रेजिस्टर वगैरह नहीं है जो एक से ज़्यादा नोड नीचे बना सके। और मैंने आपको बताया था अगर हमने करंट फ्लो करवानी है सर्किट के अंदर तो एक नोड का ग्राउंड होना ज़रूरी है। डैट्स वाई मैं इस नोड को ग्राउंड कर दूंगा और ये मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी होगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर वायर्स आ जाएंगी। तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, जिसको हमने ग्राउंड कर दिया। और दूसरे नंबर पे ये काम आपने सबसे पहले करना था जो कि वी नॉट प्राइम हमने यहाँ पे कंसीडर कर लेने हैं। यहाँ पे वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, जो जैसा कि उसने बोला कि अजम्पशन कर लीजिए। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ वी नॉट की वैल्यू का फार्मूला क्या होगा। बच्चों ये वी नॉट की वैल्यू का एग्जैक्ट फार्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, वी नॉट की वैल्यू मतलब कोई भी जो वेरिएबल आप मालूम कर रहे होंगे अजम्पशन की मदद से, उसका फिर ये फार्मूला होता है वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट प्राइम, यानी कि उसकी अजम्पशन वाली वैल्यू इनटू इनपुट सोर्स की वो वैल्यू जो कि उन्होंने दी हुई है ऑलरेडी 8 डिवाइडेड बाय जो आपने मालूम करनी है उस वैल्यू से आपने डिवाइड करना है। तो आपको ये आपका फार्मूला है वी नॉट के लिए, यानी आपको वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें आपको वी नॉट प्राइम की वैल्यू ऑलरेडी पता है, बस आपने V1 की वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों, मुश्किल काम नहीं होगा। सबसे पहले ज़रा कंसेप्ट चेक कीजिएगा। यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें बच्चों जब हम इस बैटरी को लगाते हैं इस सर्किट के साथ तो क्या होता है इसमें से एक करंट निकलती है, क्योंकि वोल्टेज जो है करंट की फॉर्म में ही आगे फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर। तो यहाँ से एक करंट निकली जिसका नाम था I1 यहाँ पे आई, इस नोड पे पहुंची तो 2 हिस्सों में तकसीम हुई, कुछ करंट इधर को गया कुछ करंट इधर को गया। तो सर्किट वाले ने जो हमें सर्किट दिया हुआ था बुक में उसने बस एक ही करंट मेंशन की थी, दूसरी वायर में करंट मेंशन नहीं थी की। तो बच्चों इस साइड पे जो करंट किया उसका नाम उसने I2 रखा है, इस साइड पे मैं करंट का नाम I3 रखता है, लेकिन उसने I3 ऑलरेडी एक नेम रखा हुआ है। तो लिहाजा इस वायर में जो करंट फ्लो करती है उसका नाम मैं रख लेता हूँ लेट्स से I4।
ठीक है जी, I4 रख देता हूँ। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो I2 करंट थी वो यहाँ से I4 तो नीचे ग्राउंड में चली गई, लेकिन I2 यहाँ से चलती 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 इस नोड पे पहुंची और आगे उसको 3 रास्ते मिले, तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम होना पड़ा। एक वायर में करंट गई I3 के नाम से, और ये पूरी वायर में I3 ही फ्लो कर रही है। देखें यहाँ पे भी मेंशन थी, यहाँ पे भी मेंशन थी, तो ये एक ही करंट है, इसको दो करंट्स ना समझिएगा, ठीक है, एक ही करंट है। और इसका नाम उसने रखा हुआ, इन दोनों वायर्स में जो करंट गई होगी डिवाइड होकर, उनका नाम इसने रखा नहीं है, तो वो हम खुद से रखेंगे जैसे इसमें नाम रखा है। तो इस वायर में जो करंट जाएगी उसका नाम हम रख देते हैं, लेट से I5 रख देते हैं, अभी तक I5 नहीं रखा। और इस वायर में जो करंट गई होगी उसका नाम हम I6 रख देते हैं, ठीक है जी। ये हमने पूरा एक सर्किट को क्या कर दिया जी, यहाँ पे असेंबल कर दिया, यानी हमने एक एक चीज़ की रीडिंग ले लिया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमने यहाँ तक कैसे पहुँचना है। हमने मेन चीज़ बच्चों इनपुट मालूम करनी है आउटपुट की मदद से। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सर्किट का सीन है, पहले हम इनपुट का पता होता था, आउटपुट को मालूम करते थे, यहाँ पे आउटपुट का पता है, इनपुट को मालूम करना है। तो देखें कंसेप्ट आपको बताता हूँ, मेन कंसेप्ट वही है, ओहम्स लॉ की जैसे हम इक्वेशन लिखते होते थे, तो वो मैं आपको पहले बता दूँ। ये देखो बच्चों, यहाँ से मैं I3 करंट को मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रा गौर करें, I3 करंट जो है इस पूरी वायर में फ्लो कर रही है। तो इस रजिस्टर में जब ये करंट फ्लो करती है, आपको पता है हम ये कंसेप्ट आपको बताते रहे हैं चैप्टर 2 में भी, चैप्टर 3 में भी, कि अगर मैं इस वोल्टेज को मालूम करना चाहूँ तो मेरे पास क्या मतलब की इक्वेशन बनेगी। V0 प्राइम अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ तो आपको पता है हम ओहम्स लॉ लगाते थे। V0 प्राइम अगर मैं मालूम करना चाहूँ, लेट से आपको समझाने के लिए, ये मतलब कि समझाने वाला स्टेप है, अदरवाइज मैं एग्जैक्ट I3 की इक्वेशन लिख सकता था। तो V0 प्राइम की बच्चों कैसी इक्वेशन लिखेंगे, ओहम्स लॉ, यानी V इज इक्वल टू IR। देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 3 किलो ओहम के क्रॉस ये वोल्टेज है, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस रजिस्टर में एंटर करती है। तो पहले तो रेजिस्टेंस आ गई, इनटू करंट लिखनी है, करंट उस साइन के साथ आएगी जिस पोल में ये एंटर कर रही है। देखो ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल में, प्लस में, तो दैट्स वाई I3 प्लस में पुट की जाएगी। अदरवाइज अगर ये माइनस में एंटर करती तो मैं माइनस I3 यहाँ पे लिखता। अब देखें यहाँ पे मुझे V0 प्राइम की वैल्यू पता है, I3 की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से आप I3 मालूम कर लेंगे। I3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा V0 प्राइम डिवाइडेड बाई, आपके पास देखो I3 आ जाएगा V0 प्राइम डिवाइडेड बाई 3K। तो V0 प्राइम की क्या वैल्यू है बच्चों, 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 3K इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास बराबर होता है 0.33 के, और ये साथ में आ गया मिली एम्पेयर। कैसे मिली एम्पेयर आया, बिकॉज 3K बच्चों किलो ऊपर जाके मिली बन चुका होगा, तो ये आपके पास I3 की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, ठीक है जी, 0.33 मिली एम्पेयर। अब आप बच्चों क्या करोगे, अब जैसा कि आपको पता है एक कंसेप्ट मैंने और भी बताया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप I3 की इक्वेशन लिखना चाहो इस पूरी वायर की मदद से, तो आपको पता है वो कैसे लिखते होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें मैंने आपको बताया था कि आप KCL की कंसेप्ट से ही मतलब कि इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, यानी कि ये करंट जिस नोड में से निकल रही है उस नोड के वोल्टेज लिखो, या V3 में से निकली या V3 माइनस, ठीक है जी, उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख दो, क्योंकि करंट जिस नोड में से लीव करती है उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। और करंट देखो इस नोड में से लीव करती है, 2 रजिस्टर में से गुजरती है और डायरेक्ट जाके अगले नोड में एंटर कर जाती है जो कि 0 वोल्ट है। तो V3 माइनस 0, और जितनी रजिस्टेंस रस्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि है 3K प्लस 3K, यानी कि 2 रजिस्टर है, 3K प्लस 3K आ जाएगा, ठीक है जी। ये कंसेप्ट था, आपको याद होगा हमने KCL के अंदर लगाया था, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है जी, उसके अंदर हमने ये सारी करंट्स लिखने का तरीकाकार आपको बताया हुआ है। तो ये हम ऑलरेडी करते रहे हैं चैप्टर 3 में, इसलिए मैं आज ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा। इसी कंसेप्ट से बच्चों आप क्या करोगे, V1 के करीब पहुंचोगे। अब देखो I3 आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है, तो आप क्या करोगे, V3 को मालूम कर लोगे। V3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे 6K आ रहा है, 6K I3 के साथ जाके ज़रब हो गया, 6K मल्टीप्लाई विद I3 की क्या वैल्यू थी, 0.33। तो इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ अपने कैलकुलेटर पे क्या आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.33। तो ये बच्चों देखो 1.98 आ रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट बनता है। तो ये आप इसको अप्रॉक्सीमेटली का ऐसे साइन लिख के ना, ऐसे इसको 2 वोल्ट लिखते हैं, ठीक है जी। ये 2 वोल्ट आपके पास आ गए, 2 वोल्ट, ठीक हो गया जी। अब आपको V3 की वैल्यू पता है, आपने क्या करना है, आपने असल में पीछे मूव करते जाना। V3 जैसे आपने मालूम किया ना, ऐसे ही आप फिर जब आप पीछे मूव कर जाओगे तो आप V2 को मालूम कर पाओगे। ऐसे ही जब V2 को मालूम कर लोगे तो करंट्स को मालूम करने की मदद से आप फिर V1 को भी मालूम कर पाओगे, यानी कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम पीछे जा रहे हैं, आउटपुट से इनपुट की साइड पर मूव कर रहे हैं। तो अब देखें V3 मुझे मालूम हो गया, अब मुझे I2 को पहले मालूम करना होगा। I2 को कैसे मैं मालूम कर सकता हूँ, इस नोड के ऊपर KCL लगा के। लेकिन इस नोड के घेरे में बच्चों देखो कितनी वायर्स आ रही हैं, टोटल 4 वायर्स हैं। तो इस नोड के घेरे में जो 4 वायर्स हैं उनमें से मुझे 3 वायर्स की करंट का पता होना चाहिए, तब जाके मैं I2 को मालूम कर पाऊंगा, मतलब KCL लगा के। तो चलो देखो
पहले नंबर पे मैं इस I5 की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। I5 देखो करंट बच्चों वैसे ही लिखोगे, इसका मतलब के फार्मूला I5 देखो इस जो करंट है वो इस नोड में से लीव करते हैं तो इस नोड के वोल्टेज आगे आगे आ गया माइनस, तो यहाँ से लीव करती हुई डायरेक्ट जाके ये एंटर कर जाती है इस दूसरे नोड में जो कि 0 वोल्ट है ग्राउंड नोड में, तो आगे आ गया 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 6K है। तो देखो V3 की कितनी वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 6K आ गया, ये आ रहा है 2 1 2 3 यानी 1/3 ही आ रहा है। 1/3 आपके पास 0.33 मिली ही होता है, तो 0.33 मिली एम्पेयर आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको I6 भी मालूम कर लेना। I6 देखें मैं आपके पास सामने ही यहाँ पे मालूम कर रहा हूँ। I6 इज इक्वल टू कैसे आएगा, देखो ये भी जो करंट है बच्चों I6 है ये V3 में से लीव करती है, तो ये आ गया V3 माइनस, यानी वह उसी तरह से फार्मूला जहाँ जिस नोड में से लीव करते हैं उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस, और आगे जिस नोड में एंटर करती है वो वाले वोल्टेज, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में। ठीक है जी, देखो ना V3 में से लीव हुई तो V3 माइनस, आगे जाके ये एंटर हुई 0 में तो V3 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। तो V3 की कितनी वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 3 किलो, तो 2/3 कितना बनता है ये चेक करना पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाय 3 0.67 और किलो ऊपर जाके मिली एम्पेयर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास I6 की वैल्यू आ गई। अब देखें मैं इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करता हूँ। आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 3, अप्लाई KCL एट नोड 3। बच्चों ये आपको पता है ये नोड 2 है, V3 का नाम हमने V3 नाम रखा है ना, तो इसको आप नोड 3 ही कह लो। ठीक है जी, इससे यानी आपके उस्ताद असल में ना वोल्टेज के साथ जो लिखा होता है ना नंबर उसके अकॉर्डिंग नोड को कंसिडर करते हैं, तो डैट्स वाई आप इसको नोड 3 ही कंसिडर कर लो। ये है हमारे लिए नोड 2 क्योंकि ये नोड 1 था, ये नोड 2 है, लेकिन हम इसको नोड 3 ही कह लेते हैं क्योंकि ऐसे उस्ताद आपका कंफ्यूज नहीं होने लगा, उसे डायरेक्ट पता चलेगा बच्चा यहाँ पे KCL लगा रहा है। ठीक है जी, तो देखो KCL क्या था, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है, तो एक साइड पे हम एंटरिंग करंट लिखेंगे, एक साइड पे सम ऑफ लिविंग करंट लिखेंगे। देखें इस नोड के अंदर सिर्फ एक करंट एंटर कर रहा है जो कि I2 है, तो I2 इज इक्वल टू यानी कि द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट, यानी जितनी करंट्स लीव करी उन सबका सम मैं इस साइड पे लिखूंगा। देखो 3 करंट्स बाकी इस नोड के घेरे में, जो बाकी टोटल वायर्स थी 4, जिनमें से एक करंट इस वायर की एंटर कर रही थी, बाकी तीनों वायर्स की लीव कर रही थी, तो उन तीनों का सम इस साइड पे आ गया, यानी कि I3 प्लस I5 प्लस I6। इन सब की वैल्यूज़ आप पुट करके आप I2 को मालूम कर सकते हो। देखो I3 की कितनी वैल्यू है 0.33, I5 की वैल्यू 0.33 और इसकी 0.67 मिली I6 की। ठीक है जी, अभी अभी निकाली थी, तो इनको जमा कर देते हैं। 0.33 प्लस 0.33 प्लस ये तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये बच्चों आप देख सकते हैं 1.33 मिली एम्पेयर इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, आपको अब I2 मालूम हो गई है। ठीक है जी, I2 इज इक्वल टू 1.33 मिली एम्पेयर। अब आप I2 की मदद से V2 को पहले मालूम कर लोगे, फिर V2 की मदद से I4 मालूम होगी, और इस नोड की मदद से I1 फिर V1 भी आपको मालूम हो जाएगी, यानी इस तरह से आप पीछे की तरफ मूव करते जाओगे। देखो I2 की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ उसी कंसेप्ट से, यानी ये जिस नोड में से लीव करती है और जिस नोड में एंटर करती है, तो देखो ये I2 जो है V2 में से लीव कर रही है, तो ये आ गया V2 माइनस, आगे जाके ये एंटर कर जाती है V3 में, तो ये आ गया V2 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में, जो कि 3K आपको नज़र आ रही है साफ साफ यहाँ पे ये। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखें, V2 माइनस V3 बच्चों इस साइड पे रह गया, यानी कि V2 माइनस आगे V3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है जो कि 2 है, इज इक्वल टू ये जो 3K है उधर जाके I2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3K इंटू I2 की वैल्यू भी आपको पता है वो पुट कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखें, V2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखो V2 इज इक्वल टू ये 2 इधर आके जमा हो जाएगा, 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई देते हैं इसके साथ, किलो और मिली बच्चों आपको पता है कैंसल आउट हो जाएंगे आप इसमें, तो 3 को अगर ज़रब देते हैं हम 1.33 से, तो ये आप देख सकते हैं 3.99 आ रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 ही बनता है, तो ये आ गया 2 + 4 तो 6 वोल्ट। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया V2 का वैल्यू, V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब आपको V2 की वैल्यू का पता है, तो आप क्या करो I4 की वैल्यू मालूम कर लो पहले नंबर पे। तो देखो ये आपके सामने I4 की वैल्यू मालूम करने लगूँ, कैसे मालूम करूँगा, ये देखो करंट जो है ये नोड 2 में से लीव कर रही है, यानी इस नोड में से लीव कर रही है, इस नोड में से, तो ये आगे इस नोड के वोल्टेज आगे आ गया माइनस, और ये यहाँ से लीव करते 0 में एंटर हुई, तो ये आ गया V2 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में आई 3K इज इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है 6/3, 6 ही थी ना, हाँ 6 ही थी 3K, तो ये आपके पास 2 मिली एम्पेयर बच्चों आ गई, 2 मिली एम्पेयर। अब आप क्या करो, नोड ये जो आपका नोड 2 है इसके ऊपर KCL लगा लो। ठीक है जी, अप्लाई KCL एट नोड 2 ये आपने लिख लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, तो वही तरीकाकार
आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है जी, ये लिख लीजिएगा। अब मैं लगाने लगूँ KCL। द सम ऑफ एंटरिंग करंट, इस नोड में से कौन सी करंट एंटर कर रही है, I1 एंटर कर रही है, बाकी दोनों करंट्स देखो लीव कर रही है, तो इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी आ गया I2 प्लस I4। तो वैल्यूज पुट करता हूँ, I2 की वैल्यू थी 1.33 मिली, प्लस इसकी वैल्यू है 2 मिली, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.33 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, आपको अगर I1 मालूम हो गया, अब आप इजीली यहाँ पे V1 को मालूम कर पाओगे और फिर हम बस अपना काम सेटल कर लेंगे। देखो V1 को कैसे मालूम करना, देखो ये जो I1 की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो ये जो I1 है ये V1 वोल्टेज सोर्स में से निकल के जा रही है, तो इस वोल्टेज सोर्स की पहले वोल्टेज आ जाएंगे, फिर आगे माइनस आ जाएगा, वही तरीका कार जैसे नोड में से करंट निकलती है वैसे ही वोल्टेज सोर्स में से निकल के गई है। तो V1 माइनस आगे जाके ये करंट एंटर करती है V2 में, तो ये आ गया V1 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 3K। तो अब आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करोगे, V1 की वैल्यू मालूम कर लोगे। V1 माइनस V2 की कितनी वैल्यू थी बच्चों आपके पास, 6 इज इक्वल टू ये जो 3K है I1 के साथ जाके ज़रब हो गया, उधर I1 की वैल्यू आई हुई है 3.33 मिली। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, उधर जाके ये वाला 6 प्लस होगा इसमें, और इन दोनों को ज़रब दे के देखते हैं कितना बनता है। ये मेरे ख्याल में 10 बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.33। जी बच्चों बिल्कुल, देखो 9.99 आ रहा है, तो ये 10 नहीं बनता अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 10 आ गया, यानी ये टोटल आपके पास आ रहा है 16 वोल्ट। तो V1 की आपको वैल्यू पता चल गई, आपको फार्मूला पता था कैसे आपने मतलब V0 की वैल्यू मालूम करनी है। उस वैल्यू में ये जो आपके पास फार्मूला है इसमें वैल्यूज़ पुट करो। देखो V0 इज़ इक्वल टू V0 प्राइम ही था ना, वो देखो V0 प्राइम जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 1 वोल्ट, तो V0 प्राइम की वैल्यू पहले नंबर पे पुट हुई 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय V1, 8 डिवाइडेड बाय V1, V0 प्राइम था सॉरी। V1 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, यहाँ पे बटे में हमारे पास कितनी आ जाएगी 16, क्योंकि 16 निकली है वैल्यू। तो यहाँ पे देखो साफ साफ पता चल रहा है 8 एक बार, 8 दो बार, 16 1/2 जो कि 0.5 बनता है। तो ये सॉरी 0.5 मिली एम्पेयर नहीं 0.5 वोल्ट। ये आपके पास आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।